हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्त, आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो हम हाउसवाइफ घर संभालते संभालते अपने सपने को कैसे साकार करें। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, सिलाई भी करती हूँ और दिन भर काफ़ी बिजी रहती हूँ। लेकिन मैंने सीखा कि घर के काम के बीच में भी अपने सपने जीना पॉसिबल है। आज मैं बताती हूँ मैं अपने टेलरिंग का अपना पहचान कैसे बनाए। हर किसी का अपना अपना सपना होगा। मुझे ये कर सिलाई का करना है, किसी को ब्यूटी पार्लर का होगा, किसी को ऑफिस का काम होगा। सब अपने अपने इच्छा अनुसार सबका अपना अपना सिलाई होगा। किसी को डांसिंग अच्छी लगती होगी, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती होगी। लेकिन हमारी शादी हो जाती है, घर में बच्चे, फैमिली को संभालने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। तो उस बीच में हम अपने लिए कैसे टाइम निकालें, हम अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें, ठीक है ना। बच्चों का टिफ़िन, घर का काम सेट करना बहुत तो हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है अपने को। हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं और खुद के लिए भूल जाते हैं। तो हमें उनमें से ही अपने लिए एक टाइम निकालना है, वरना हम पूरे दिन चूल्हा चौका, बच्चे, रिश्तेदार सब में हम रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं बताती हूँ मैं कैसे खुद के लिए पहले टाइम निकालना चालू की। शुरुआत में तो बहुत कठिन हो जाती थी, सुबह से काम करके थक जाती थी तो फिर दोपहर में मैं सो जाती थी। बट मैंने सोची ये दोपहर में जो मैं 2 घंटा 3 घंटा ऐसे सो के निकालती हूँ, तो शायद उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना सपने के लिए टाइम दे सकती हूँ। और फिर मैं देना चालू की। शुरुआत में मैं पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा इस टाइप का दिया। जब हम अपने सपने पे ध्यान देते हैं, कुछ काम आता है। फिर मैं सिलाई का काम करना चालू की घर से। तो कुछ कपड़े आए, पहले तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी, लेकिन कस्टमर लोग संभाल के लेते थे पहले। फिर उस बीच में जब पैसे हाथ में आने लगे तो लगा हाँ चलो, अब मेरी सपना पूरा हो सकता है। मैं बताना ये चाहती हूँ कि अगर दोपहर का अपना 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा दे के रोज़ का हमें 500 या 600 रुपया आता है तो क्या बुराई है। मान लो 500 रुपया ही आती है तो महीने का कितना हो गया? 15,000 रुपया। मान लीजिए आप उतना नहीं कर पाते हैं, 10 ही हज़ार आया तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अपना ड्रीम भी कंप्लीट हो रही है और अर्न भी हो रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब अपने अपने जगह सेटल हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे जो हमने कुछ किए ही नहीं। क्योंकि आज का टाइम ऐसा चल रहा है ना, जो आप किसी के लिए भी कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो आप ज़ीरो हो। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो हो, है ना। क्योंकि आप घर के काम के लिए आप पैसा नहीं ले सकते हो घर वाले से। बोलेंगे वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, हम बाहर से कमा के लाते हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है तुम घर में घर संभालो। आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ता है, मांगना पड़ता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कहना पड़ता है। क्यों? हमारे भी माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, लिखाया है, एजुकेशन दिए हैं, उस लायक बनाए हैं, और एक एक चीज़ के लिए हमें मोहताज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलती हूँ सबको करना पड़ता होगा, लेकिन 80% लेडीज़ को ऐसा ही करना पड़ता है ना, अपने ही चीज़ों के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है सैलरी मिली और हमारे हाथ में ला के रख दी और बोलेंगे जो ये लो 10,000 रुपया तुम्हारा है, तुम इस पैसे से कुछ भी करो। नहीं बोलने वाले हैं, है ना। आप अगर मांगते हो तो उस पर भी 100 सवाल पूछेंगे, क्यों, क्या करना है, मैं तो सब कुछ ला के देता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ। तो ये एक मुद्दा हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बुरा भी लगेगा, लेकिन रियलिटी है। अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन यही सच्चाई है। तो इसीलिए अपना सारा टाइम में से, इतने सारे टाइम में से अपने लिए कम से कम, खुद के जीने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा हमें निकालना ही चाहिए। एटलीस्ट 2 घंटा तो हमें चाहिए जिसमें मैं खुल के जी सकूं, जिसमें अपने आप को पहचान सकूं, है ना। जो भी अच्छा लगता है आपको वो ही करो आप,
ज़रूरी नहीं है जो कोई सीईओ है तो हम भी सीईओ ही बन जाए, कोई डॉक्टर है तो हम डॉक्टर ही बन जाए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपका सपना है उसको साकार करो। ठीक, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर है जो हम एक साथ इतने सारे काम जब हैंडल कर लेते हैं तो फिर खुद के लिए क्यों पीछे हटते हैं, है ना। इसीलिए अपने सपनों को करो, अपने सपनों को साकार करो। मुझे ऐसा लगा जो मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, इसीलिए मैंने किया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और ये कितना हेल्पफुल है, और इसमें कुछ गलती हुआ हो तो वो भी बताना। थैंक यू सो मच गाइस।